हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन को डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, प्रोटीन की शेप पे क्लासिफाई किया गया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एंड प्रोटीन के फंक्शन के बेस पे भी क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, किस तरीके से स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन के अंदर 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये एक लीनियर सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली हार्मोन है और इसके अंदर सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की जो लीनियर होती है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? स्पाइरली क्वाइल्ड ऑफ पेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें जो सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की वो स्पाइरली होती है, जिसके अंदर कर्व होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर जकड़े होते हैं और ये हार्ड स्ट्रक्चर या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका एग्जांपल है हेयर और स्पाइडर वेब। हमारे हेयर ये कौन सी स्ट्रक्चर के बने होते हैं? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बने होते हैं। या हम स्पाइरली कॉइल की बात करें तो स्पाइडर वेब आपने देखा होगा, उसकी स्ट्रक्चर भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाती है। इस तरीके से अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल फोल्ड और सुपर फोल्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अगर इसके अंदर फोल्ड और सुपर फोल्ड हो जाए तो वो स्ट्रक्चर कहलाती है टर्शियरी स्ट्रक्चर। और इसका एग्जांपल क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बेसिकली एक एंजाइम है जो एंटीबैक्टीरियल हमारी बॉडी में काम करता है। उसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एसोसिएशन ऑफ 2 or more polypeptide chains of amino acids into large size molecule। इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के चेन्स होते हैं जो आपस में एसोसिएट होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन होती है, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दीज आर 4 स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो एग्जांपल है यहाँ पे हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप किस तरीके से क्लासिफाई की गई है। व्हेन वी टॉक ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो प्रोटीन क्लासिफाई की गई है 2 डिफरेंट ग्रुप्स में। एक है फाइब्रियस प्रोटीन और दूसरी होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अगर हम फाइब्रियस प्रोटीन की बात करते हैं तो ये कौन सी टाइप है? These are long fibers of protein। ये एक लॉन्ग फाइबर्स होते हैं प्रोटीन्स के। These are secondary protein spiral chain intertwined with each other to form fibrous protein। ये स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर स्ट्रक्चर जो होती है वो सेकेंडरी प्रोटीन की होती है। ये आपस में इंटरट्वाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। ये धागे नुमा एक प्रोटीन बनाते हैं जिसके अंदर रिजिडिटी होती है और ट्यूबुल शेप के भी बन जाते हैं। अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। नॉन क्रिस्टलाइन, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इरेगुलर अरेंज होते हैं, कोई प्रॉपर इनकी अरेंजमेंट नहीं होती। एंड इलास्टिक इन नेचर, और नेचर में ये इलास्टिक होते हैं। परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो ये सेल और ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरीके से जैसे सिल्क
ये भी फाइब्रस प्रोटीन बनाता है। स्पाइडर ऑफ वेब ये भी फाइब्रस प्रोटीन का बना होता है। मायोसिन ऑफ मसल्स के अंदर मायोसिन प्रोटीन होती है, वो भी फाइब्रस प्रोटीन की होती है। केराटिन इन नेल्स एंड हेयर, हमारे नेल के अंदर प्रोटीन है, वो भी फाइब्रस प्रोटीन की बनी होती है, और हेयर भी फाइब्रस प्रोटीन की होती है। तो ये इलास्टिक है, आप इसको मोड़ सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन। द सेकंड टाइप इज ग्लोबुलर प्रोटीन। These are spherical or ellipsoidal. Spherical राउंड शेप हो सकती है, या बेजवी की शक्ल में ये हो सकती है, due to थ्री डायमेंशनल फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन में थ्री डायमेंशनल फोल्ड एंड सुपर फोल्ड आ जाती है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन बन जाती है। These are tertiary or quaternary structure। अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि इनके अंदर स्ट्रक्चर कौन सी होती है, तो टर्शियरी भी हो सकती है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर हो सकती है। These are soluble in salt, ये साल्ट के अंदर soluble है। एसिड और बेस कंटेनिंग एक्वस मीडियम, एसिड और बेस जिसके अंदर एक्वस मीडियम हो या अल्कोहल हो, तो इसके साथ ये आसानी से डिसॉल्व हो सकती है ग्लोबुलर प्रोटीन। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इसके क्रिस्टल्स बन सकते हैं, और ये फंक्शनल प्रोटीन है, क्योंकि इससे प्रोटीन जो बनती है वो फंक्शन करती है। जैसे एंजाइम्स, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इनका ये फंक्शन है। एंटीबॉडीज ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के। इनका काम क्या है, ये डिफेंस सिस्टम में ये बाहर से जो जर्म्स वगैरह, वायरस, बैक्टीरिया, उनको डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद हार्मोन्स, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन का बना होता है, ये केमिकल मैसेंजर है। और हेमोग्लोबिन, ये भी हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सारे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बेस पे क्लासिफाई किया गया, उसको डिस्कस किया, और प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच।